नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं प्रज्ञा स्वागत करती हूँ आप सबको मेरे चैनल में। गाइस, आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज की वीडियो है चक्रस एंड क्रिस्टल का पार्ट 2। पहले भी मैंने एक वीडियो अपलोड किया हुआ था जिसमें हमने डिस्कस किया था कि हम चक्र और क्रिस्टल को कैसे बैलेंस करें, कैसे यूज़ करें क्रिस्टल्स को प्रॉपर वे में, और कैसे हीलिंग के लिए यूज़ कर सकें। ये सारा कुछ हमने डिटेल में डिस्कस किया था। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे वैसे ही क्रिस्टल्स को और कैसे तरीके से किस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं, उसकी कैसे बेनिफिट्स ले सकते हैं, और हमारे बॉडीज़ को हील करने के लिए कैसे उनका यूज़ हम कर सकते हैं, और क्रिस्टल्स का और क्या क्या यूजेस है जो कि हम अपने डे टू डे लाइफ में कर सकते हैं जिससे कि हमको बेनिफिट्स मिले। तो फिर भगवान का नाम लेके चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। तो वेलकम गाइस, स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि क्रिस्टल्स को हम किस किस जगह लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। तो पहला है, हम मेडिटेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। क्रिस्टल को मेडिटेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। देन हम घर में भी प्लेस कर सकते हैं ताकि घर की जो नेगेटिव एनर्जीज है वो क्लियर हो सके, वो क्लींस हो सके। और हम ज्वेलरी की तरह भी पहन सकते हैं जिससे कि हमारी बॉडी हील होती रहे। और खुद को हील करने के लिए भी हम क्रिस्टल्स को यूज़ कर सकते हैं। आजकल जो रेकी हीलिंग, आप लोगों को पता ही होगा, रेकी जो स्पिरिचुअल हीलिंग है उसमें भी क्रिस्टल्स बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। उसके एनर्जीज को यूज़ किया जाता है ताकि सही हीलिंग हो सके। और इस हीलिंग को पाने के लिए क्रिस्टल्स को सिर्फ पहनना ही पड़ेगा ऐसा नहीं है। इससे और भी बहुत सारे जगहों पर यूज़ किया जाता है। जैसे कि आप अपने बाथटब में कुछ क्रिस्टल्स डाल सकते हैं ताकि जब वो थोड़ी देर के लिए वो पानी चार्ज हो जाए, फिर हम क्रिस्टल्स को बाहर निकाल लेते हैं। फिर उसी पानी से जब नहाते हैं तो उस क्रिस्टल्स की जो एनर्जी है वो हमें मिलती है, जो कि हमारे बॉडी के लिए बहुत अच्छी होती है, हमारे एनर्जीज के लिए बहुत अच्छी, हमारे ऑरा को क्लींस करती है वो क्रिस्टल्स। तो चलिए एक के बाद एक हम बात करते हैं कि क्रिस्टल्स को और कैसे कैसे यूज़ किया जा सकता है। तो नंबर 1 है, क्रिस्टल को मेडिटेशन के लिए यूज़ किया जा सकता है। जैसे कि मेडिटेशन हर किसी को करना चाहिए डे टू डे के लाइफ के जो स्ट्रेसफुल माहौल है उससे बचने के लिए, लाइफ को हेल्दी रखने के लिए, फिजिकली एज वेल एज मेंटली। तो आपको क्रिस्टल यूज़ करने के लिए क्या करना होगा? देखिए, मेडिटेशन के लिए मैं कहूँ बेस्ट है क्लियर क्वार्ट्ज एंड एमेथिस्ट। तो आप इन दो क्रिस्टल्स को आपको क्या करना है, आपको लेना है। आजकल तो पाम स्टोन्स भी आते हैं, अदरवाइज आप बस रॉ या फिर आपके पास जो भी क्रिस्टल है, मतलब क्लियर क्वार्ट्ज का और अमेथिस्ट का जो भी है, आप उसे सिंपली अपने पाम में प्लेस कीजिए, उसे पकड़िए, अपने चेस्ट के पास लीजिए और आंखें बंद करके कुछ भी नहीं सोचना है, बस अपने ब्रीदिंग के ऊपर कंसंट्रेट करने की ज़रूरत है। तो आपको बस अपने ब्रीदिंग के ऊपर कंसंट्रेट करने की ज़रूरत है। फिर जब कुछ दिन पास कर जाएंगे तो आपको उसकी जो एनर्जी है वो धीरे धीरे फील होने लगेगी, और कहीं ना कहीं वो जो पीसफुल माहौल आपको चाहिए था मेडिटेशन से, वो आपको धीरे धीरे मिलने लगेगा। फिर ये होगा कि आप उस क्रिस्टल के साथ इतने जुड़ जाएंगे कि उसका सिर्फ आपके आसपास होना ही आपको पीसफुल माहौल देने लगेगा। आप बस उसे हाथ में रख के देखेंगे तब भी आपको बहुत पीसफुल माहौल महसूस होगा। तो आपको बस यही करने की ज़रूरत है मेडिटेशन करने के लिए। देन नंबर 2 है, जब भी हम योगा करते हैं तो आप योगा में भी क्रिस्टल्स को यूज़ कर सकते हैं। आपको क्या करना होगा, योगा में जो आखिर में किया जाता है शवासन, तो आप जब शवासन करते हैं तो आप ज़मीन पे जब सीधा लेट जाते हैं, तो जैसे कि मैंने पहले वीडियो में कहा था कि कौन से चक्रस के लिए कौन से क्रिस्टल्स होते हैं, तो आप उन्हीं में से क्रिस्टल ले सकते हैं, छोटा साइज भी ले सकते हैं। जब आप सो जाए तो आप खुद भी कुछ रख सकते हैं या फिर किसी की हेल्प लेके जिस जगह पे जो क्रिस्टल रहनी चाहिए, जैसे कि हार्ट चक्र के लिए ग्रीन ओपाल हो गया, या फिर ग्रीन जेड हो गया, थ्रोट के लिए एक्वामरीन हो गया, आपको ये सारी चीज़ें, ये सारे क्रिस्टल्स जो है प्लेस करने की ज़रूरत है। फिर आप शवासन में जैसे कि 5 या 10 मिनट या फिर 15 मिनट जितने देर भी लेटते हैं
उसी देर तक वो जो क्रिस्टल्स की एनर्जी है वो आपके बॉडी के जो 7 चक्र है उनको बैलेंस करने लगेगी, क्लींस करने लगेगी। तो आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है इससे। देन थर्ड है ज्वेलरी में हम यूज़ करते हैं क्रिस्टल, जैसे कि ये ब्रेसलेट्स हैं, फिर इयरिंग वगैरह भी आते हैं, रिंग्स आते हैं, नेकलेस आते हैं, आजकल बहुत सारे ज्वेलरीज आते हैं। तो इससे दो चीज़ें होती है, एक तो जब भी आप ज्वेलरी के रूप में क्रिस्टल्स को वेयर करते हैं तो आपको खुशी तो मिलती ही है, खूबसूरत सा क्रिस्टल आप वेयर कर रहे हैं, तो आप चाहें तो अपने ड्रेस के साथ मैचिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत सारे कलर्स में अवेलेबल है। तो आप मैचिंग भी कर सकते हैं, साथ ही साथ उसकी जो एनर्जी है वो भी आप तक पहुंचती रहेगी। और जो इविल आई है जो उसे भी कैरी करते हैं, तो कहीं ना कहीं बुरी नज़र जो किसी किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा बुरी नज़र का इम्पैक्ट हो जाता है, तो वो इविल आई वेयर करने से वो बुरी नज़र का जो इम्पैक्ट है वो भी आपके ऊपर हट जाएगा। तो आप उसे भी चाहे तो वेयर कर सकते हैं। तो आप ज्वेलरी की तरह अगर वेयर करेंगे तब भी उसकी एनर्जी आप तक पहुंचेगी, भले ही आप उसे हीलिंग के रूप में नहीं, सिर्फ एक ज्वेलर के रूप में पहन रहे हो, लेकिन उसका काम ही है हीलिंग देना, तो वो करके ही रहेगा और जो बेनिफिट्स है आपको ज़रूर मिलेगा। देन नेक्स्ट वन इज़ ब्यूटी ट्रीटमेंट। तो ब्यूटी ट्रीटमेंट के लिए क्रिस्टल्स को कैसे यूज़ करें, जैसे कि आजकल गुआशा और फेस रोलर अवेलेबल है, तो आप उसे ब्यूटी ट्रीटमेंट्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप चाहें तो हर दिन या तो रोज क्वार्ट्ज या फिर क्लियर क्वार्ट्ज, यही दो फायदेमंद ज़्यादा होते हैं। तो आपको इन्हीं दो क्रिस्टल्स में से किसी एक को एक बाउल लीजिए, उसमें, और बाउल कांच का ही होना चाहिए तो बेहतर है, कांच का ही एक बाउल लीजिए, उसमें इन दोनों में से किसी एक क्रिस्टल को डाल दीजिए। और क्रिस्टल में आपकी मानो ये फीलिंग्स डाल सकते हैं कि आप, कि इससे आप यंगर दिखेंगे, एंटी एजिंग आपकी अच्छी रहेगी, ऐसे ही सोच के वो इंटेंशन के साथ आपको वो क्रिस्टल थोड़ी देर पकड़ के फिर पानी में डालना है। पानी में डालेंगे, पानी को 5, 10 या फिर 15 मिनट तक आपको वैसे ही छोड़ देना है। फिर उसी पानी से वही चीज़ को, वही इंटेंशन को फील करते हुए आपको फेस को अपना क्लींस करना है। जैसे ही आप धीरे धीरे हर दिन ये प्रोसेस रिपीट करेंगे, फिर वो क्रिस्टल्स की जो एनर्जी है वो आप तक ज़रूर पहुंचेगी और कहीं ना कहीं वो आपके चेहरे में दिखने लगेगा। और रोज क्वार्ट्ज क्लियर क्वार्ट्ज में इसलिए कह रही हूँ, क्लियर क्वार्ट्ज तो हर चीज़ के लिए बेस्ट है ही। रोज क्वार्ट्ज जो है कि वो सेल्फ लव के लिए है, तो सेल्फ लव आपकी इंक्रीज होगी जब आप ये प्रोसेस डेली करेंगे। तो आप ये ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। देन नेक्स्ट है क्रिस्टल चार्ज वाटर। तो आप कहीं ना कहीं क्रिस्टल के द्वारा चार्ज किया हुआ वाटर भी पी सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं, जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स मिलने वाला है। तो आजकल जैसे कि अवेलेबल है क्रिस्टल का बोतल आता है, बॉटल ग्लास का होता है, उसके अंदर एक छन्नी की तरह होता है लंबा वाला, उसके अंदर क्रिस्टल्स होते हैं और आप सिंपली पानी डालते हैं, उसको ऐसे हिला के पीते हैं, तो उसका जो एनर्जी है आप तक पहुंचता है, आपके अंदर जाता है। तो कहीं ना कहीं वो अगर अफोर्ड करना हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है, तो क्या करें, तो आपको बस सिंपली, जैसे कि मैंने कहा, आप छोटा सा भी क्रिस्टल ले सकते हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए क्रिस्टल जो है उसके साइज से कोई प्रॉब्लम नहीं है, साइज इतना सा जितना काम करेगा, इतना बड़ा लेंगे वो सेम ही आपको बेनिफिट देगा, तो साइज से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप एक छोटा सा, जितना आप अफोर्ड कर सके, जितना आपके पास है, आप वो क्रिस्टल लीजिए। फिर आपको क्या करना है, उस क्रिस्टल को आप ग्लास के बॉटल के बाहर भी अगर चाहे तो ऐसे लगा के उसके ऊपर सेलो टेप वगैरह कुछ ऐसे रैप कर सकते हैं, तो वो उस बॉटल में लगा हुआ रहेगा। और फिर जब आप उस पानी को पिएंगे तो सेम एनर्जी, सेम बेनिफिट्स आपको मिलेगा। और अगर आप चाहें और आप अफोर्ड कर सकते हैं तो क्रिस्टल्स के प्लेट्स भी आजकल अवेलेबल है, तो आप अगर चाहें तो सिंपली एक छोटा वाला प्लेट ले सकते हैं, उसके ऊपर एक ग्लास में पानी डाल सकते हैं, कांच का ही ग्लास लीजिएगा, क्योंकि कांच जो है एनर्जी कैरी करता है। तो कांच के ग्लास में पानी फिल करके उसे उस क्रिस्टल के प्लेट के ऊपर प्लेस कर दीजिए। फिर आप छोड़ दीजिए 10 to 15 मिनट्स, फिर उस पानी को पीजिए।
एक बार उस पानी को आपने कंज्यूम कर लिया, फिर वापस से रिफ़िल कर दीजिए वो ग्लास, बस उसी जगह रहने दीजिए, उस क्रिस्टल प्लेट के ऊपर रहने दीजिए। ऐसे करके अगर आप पानी पीते रहेंगे तो उसकी जो एनर्जी है, जो बेनिफिट्स है, आपको मिलती रहेंगी और आपकी जो 7 चक्र से फुल बॉडी है वो क्लींस होती रहेगी। देन नेक्स्ट है हाउ टू यूज़ क्रिस्टल टू क्लींस नेगेटिविटी फ्रॉम योर हाउस। तो आपके घर से नेगेटिविटी को क्लींस करने के लिए क्रिस्टल्स को कैसे यूज़ करें, कैसे प्लेस करें। देखिए हर क्रिस्टल हर कमरे के लिए नहीं होता है। जैसे कि घर के एंट्रेंस के लिए मैं कहूँगी बेस्ट होता है ग्रीन जेड। तो घर के एंट्रेंस आप एंट्री करते ही दाहिने साइड में, राइट साइड में आपको ग्रीन जेड का क्रिस्टल प्लेस करना है। और कोशिश कीजिए कि आप ऐसे प्लेस करें जैसे कि हर किसी को नज़र ना आए, बस वो अपने कोने में हो सकता है। थोड़ी सा कुछ जगह होगा, छोटा सा ही चाहिए, आप रख सकते हैं तो अच्छा होगा। अगर वो पॉसिबल नहीं है तो आप रख सकते हैं जैसे कि नज़र में आए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये अगर हो पाए तो बेटर है। तो घर के एंट्रेंस के दाहिने साइड में आप चाहे तो ग्रीन जेड रख सकते हैं। जैसे कि बाहर से जो भी कोई आता है तो अपने साथ अपनी एनर्जी साथ है, कुछ अच्छी कुछ बुरी, चाहे कैसी भी हो, हमको उनकी एनर्जी अपने घर में नहीं चाहिए। तो अगर आप एंट्रेंस में ही ग्रीन जेड प्लेस कर देंगे तो जैसे ही वो हमारे घर में एंटर होंगे तो उनकी जो एनर्जीज है वो बाहर ही रह जाएंगी, बाहर ही ब्लॉक होकर रह जाएंगी, अंदर नहीं आ पाएंगी, जिससे कि आपके घर की एनर्जीज बिगड़ेगी नहीं, ख़राब नहीं होगी। तो आपको इसीलिए घर के बाहर एंट्रेंस पर ग्रीन जेड को प्लेस करना चाहिए। देन बेडरूम के लिए रोज़ क्वार्ट्स बेस्ट है। तो आपको बेडरूम में अपने रोज़ क्वार्ट्स को रखना चाहिए, जिससे कि सेल्फ लव आपकी इंक्रीज होगी, मूड अच्छा रहेगा आपका। तो आप रोज़ क्वार्ट्स को बेडरूम में प्लेस कर सकते हैं। साथ ही साथ अमेथिस्ट भी प्लेस कर सकते हैं, क्लियर क्वार्ट्स भी रख सकते हैं। और कोशिश कीजिए कि बेडरूम में आप जो भी क्रिस्टल प्लेस करें वो कहीं ना कहीं आप सोते समय आपके सर के साइड में ही रहे। हो सकता है बेड के साइड टेबल में आप अगर प्लेस करें जिस साइड में आप सोते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। देन नेक्स्ट है बाथरूम। तो बाथरूम के लिए बेस्ट है क्लियर क्वार्ट्स। अगर आप बाथरूम में अगर मिरर है तो बहुत ही अच्छा है। क्लियर क्वार्ट्स का प्रिज्म हो गया, फिर रॉक एक पीस हो गया, या फिर क्लियर क्वार्ट्स का अगर प्लेट भी आप लेते हैं तो हो सके तो उस प्लेट के ऊपर आपकी कुछ प्रोडक्ट्स आप रख सकते हैं, जिससे आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। तो आप बाथरूम में क्लियर क्वार्ट्स प्लेस करेंगे तो बहुत फ़ायदा रहेगा, उसके बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। देन नेक्स्ट है स्टडीज़। तो आपको स्टडीज़ में अमेथिस्ट, टाइगर आई और सिट्रन प्लेस करेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। देखिए वैसे तो स्टडी रूम जो कहते हैं कि अगर हम ईस्ट की तरफ फेस करके स्टडीज़ या फिर ऑफिस का कुछ काम करते हैं, स्टडीज़ हो या फिर ऑफिस हो, उसका कुछ काम करते हैं तो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। जो इस डायरेक्शन की एनर्जीज होती है, नए आइडियाज़, क्रिएटिविटी हमारे अंदर इंक्रीज करती है, तो वो होती है। तो इसके साथ अगर हम सिट्रिन और अमेथिस्ट, टाइगर है, इसे प्लेस कर देते हैं तो उसकी जो वाइब्रेशन है हैप्पी एनर्जी से वो हम तक पहुंचती है, और कहीं ना कहीं जो स्टडीज़ वगैरह हो गया या फिर ऑफिस का काम हो गया वो काफ़ी बेहतर तरीके से होती है। तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि इन तीनों में से किसी एक को आपको अपने स्टडी टेबल में आप प्लेस कर सकते हैं। आजकल प्रिज्म भी आता है, तो आप अगर आप चाहें तो ये तीनों को भी एक प्रिज्म वाला खरीद सकते हैं, जिसमें आप जैसे पेपर वेट की तरह हो गया या फिर अपने जो प्रोजेक्ट वगैरह हो गया उसके ऊपर रख सकते हैं, तो उसकी एनर्जी आपको मिलती रहेगी। देन नेक्स्ट बात करते हैं लिविंग रूम के बारे में। तो लिविंग रूम में हम चाहे तो एमेथिस्ट, देन सेलेनाइट या फिर एम्बर प्लेस कर सकते हैं, और कोशिश कीजिएगा कि वो सामने रहे। जैसे कि आप टीपाई हो गया या फिर डाइनिंग अगर आपका लिविंग रूम से सटा हुआ है तो आप वहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा, जो भी आपके लिविंग रूम में आता जाता रहेगा उनकी जो नज़र है वो उसके ऊपर पड़नी चाहिए, ताकि वो आपकी जो वाइब्रेशन है वो कैरी करेगा और अपनी खुद की एनर्जी आपको देगा। तो जब क्रिस्टल सामने होती है तो भी कहीं ना कहीं माइंड में ये चीज़ चलती रहती है कि आपने उसे किस वजह से रखा हुआ है, क्योंकि हर क्रिस्टल को आपने कहीं ना कहीं एक इंटेंशन दे के ही प्लेस किया हुआ होगा कि लिविंग रूम में रहेगा तो मेरा घर ऐसे रहेगा, पॉजिटिविटी के साथ भरा हुआ रहेगा। बेडरूम में रहेगा तो सेल्फ लव इंक्रीज होगा,
घर के हर मेंबर के बीच में प्यार बढ़ेगा। तो आप इस एनर्जी, इस थॉट के साथ उसे प्लेस करेंगे तो कहीं ना कहीं आप उसे जो बार बार देखने लगेंगे तो वही एनर्जीज इंक्रीज होने लगेगी, आपके सबकॉन्शियस माइंड में भी होने लगेगी। तो वो चीज़ें अल्टीमेटली आपके लिए वर्क करने लगेगी। तो इसी वजह से कुछ चीज़ें हमें नज़रों के सामने रखनी चाहिए और कुछ चीज़ें छुपा के रखनी चाहिए, जिससे कि एनर्जी सही तरीके से काम करे। जैसे कि मैंने कहा कि एंट्रेंस में अगर आप हर किसी के सामने रखेंगे तो उनकी ये थॉट आएगी कि वो अपने घर को क्लींस कर रहा है, यानी कि वो कुछ करते रहते हैं, ऐसे थॉट्स उनकी जो है वो आएगी। लेकिन अगर वो नहीं देखेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जो उनकी बैड एनर्जीज होगी वो फिल्टर होकर घर के बाहर ही रह जाएंगी। तो आपको लिविंग रूम में ये सारी चीज़ें प्लेस करने की ज़रूरत है। अगर लिविंग रूम में कोई सेल्फ या फिर रैक वगैरह है तो आप उसमें भी प्लेस कर सकते हैं। शो पीस भी आते हैं बहुत सारे, बर्ड्स हो गए या फिर टर्टल हो गए, आप उसे भी प्लेस कर सकते हैं। देन आखिर में बात करते हैं किचन के बारे में। तो किचन में हम कैनेलियन, सिट्रियन और लापिस लाजुली, ये 3 चीज़ें अगर प्लेस करेंगे तो बहुत अच्छे रहते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। और अगर आप चाहें तो आप सनस्टोन भी प्लेस कर सकते हैं। तो उससे आपके किचन में हमेशा पॉजिटिव वाइब्रेशन रहेगी और साथ ही साथ कहीं ना कहीं किचन की जो बैड एनर्जीज होती है वो नहीं रही। कई बार खाना बनाते समय हम खुद ये सोचने लगते हैं कि मानो तला हुआ खाना खा रही हो, उससे कोई बैड इम्पैक्ट तो हेल्थ पर नहीं आएगा। ये जो सोच है वो सोच कहीं ना कहीं वो सारे जो क्रिस्टल्स होंगे वो धीरे धीरे मैनेज करने लगेंगे। तो आपके किचन में खाना बनाते वक्त भी आपके माइंड में पॉजिटिविटी रहेगी, आपके सबकॉन्शियस माइंड सही तरीके से काम करेगी, जिसके चलते आपके किचन में पॉजिटिव एनवायरनमेंट रहेगा और आपको अच्छी बेनिफिट्स मिल सकेगी, चाहे आप कुछ भी काम कर रहे हो किचन में। देन नेक्स्ट है हाउ टू यूज़ क्रिस्टल्स फॉर मैनिफेस्टेशन। तो आप क्रिस्टल्स को मैनिफेस्टेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, कुछ मैनिफेस्ट करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। और वो वंस अगेन मैं कहना चाहूँ कि वो आपके मैनिफेस्टेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा क्रिस्टल यूज़ करें। जैसे कि अगर आपको लाइफ में सेल्फ लव या फिर आपके लव लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स को लेके आप कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो आपको रोज क्वार्ट्ज के साथ मैनिफेस्टेशन जो भी टेक्निक्स है वो करनी पड़ेगी। अगर आप स्टडीज़ या फिर लाइफ में आपको काफ़ी फेलियर मिल रहे तो आप अमेथिस्ट को लेके करेंगे। देन नेक्स्ट है पायराइट। आप पायराइट को भी यूज़ कर सकते हैं लाइफ में कुछ अचीव करने के लिए। मानो आपकी लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल है, आप बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं फिर भी आपको सक्सेस नहीं मिल पाता है, तो आप पायराइट यूज़ कर सकते हैं। पायराइट इज़ द बेस्ट ऑप्शन टू यूज़। आप पायराइट के साथ मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स करेंगे कुछ तो आपको बिल्कुल पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेगी। तो आपको मैनिफेस्ट करने के लिए क्या करना होगा, आपको जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था मेडिटेशन में जो प्रोसेस था कहीं ना कहीं मैनिफेस्टेशन के लिए भी वही प्रोसेस है। आपको सिंपली एक जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं उसके लिए जो क्रिस्टल आपने चूज़ किया हुआ है उससे लीजिए, अपने पाम में प्लेस कीजिए, देन चेस्ट के पास लीजिए, ब्रीदिंग के ऊपर फोकस कीजिए। लेकिन इस बार बस एक चीज़ और ऐड ऑन करना होगा, हर एक ब्रीदिंग जब आप इनहेल करते हैं तो आपको मन में जो चीज़ आप पाना चाहते हैं उससे पॉजिटिव सेंटेंस में कहिए। मानो आपको जॉब चाहिए तो आप कह सकते हैं कि मुझे जॉब मिल चुका है इसीलिए थैंक्स। तो आपको ये कहते हुए इनहेल करना है। देन एक्सेल करते वक्त जो नेगेटिव सोच है आपके मन में, जब भी हम कुछ भी चीज़ें मैनिफेस्ट करते हैं या फिर मेडिटेशन में बैठते हैं तो नेगेटिव चीज़ों का थॉट्स का आना एकदम लाजमी है, तो उससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। आपको बस ये जो नेगेटिव चीज़ें आ रही उससे मैं एक्सेल कर रही हूँ ये बस सोच के एक्सेल करना है। फिर इनहेल करते वक्त आप पॉजिटिव सोच और अपनी जो खुशी है उसे फील कीजिए कि आपको ये चीज़ मिल गई तो आप कितना खुश होंगे, उसी खुशी को फील करते हुए आपको इनहेल करना है। देन नेक्स्ट फिर नेगेटिविटीज़ को एक्सेल करना है। ये चीज़ आप करते रहिए, डेली कीजिए। और कहीं ना कहीं मैं कहूँ कि कम से कम दिन में 2 बार कंपलसरी है। एक सुबह अगर आप 5 बजे उठते हैं तो कर सकते हैं और शाम के 5 बजे, ये 2 टाइम आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। और अगर फिर भी आपके पास टाइम है तो आप जिस भी क्रिस्टल के साथ ये टेक्निक कर रहे हैं आप उसे कैरी कर सकते हैं अपने साथ हमेशा। फिर आप अगर कहीं बाहर भी है, आपके लिए मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स करना पॉसिबल नहीं है, आप काफ़ी ट्रैवल करते हैं, तो कहीं ना कहीं अगर आप उसे अपने पर्स में अपने साथ कैरी करते हैं
तो आप उसे बस एक बार छू के भी वो सारी चीज़ जो फीलिंग्स आपकी है वो उस तक पहुंचा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं वो क्रिस्टल जो है आपकी एनर्जीज को कैरी करेगा और आपको जो एनर्जीज आप तक पहुंचनी चाहिए, जो सक्सेस आप तक पहुंचनी चाहिए, जो पीस आपको चाहिए लाइफ में, वो बिल्कुल प्रोवाइड करेगा। तो इस तरीके से आप चाहे तो इसे मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स में भी यूज़ कर सकते हैं। देन नेक्स्ट है क्रिस्टल को आप चाहे तो सोते समय भी यूज़ कर सकते हैं। आपको सिंपली अपने पिलो के नीचे प्लेस करना है। तो काफ़ी लोगों को इंसोम्निया का प्रॉब्लम होता है और स्ट्रेसफुल लाइफ की वजह से सो नहीं पाते। तो अगर आप क्लियर क्वार्ट्ज या फिर सेलेनाइट को सोते समय अपने पिलो के नीचे रख के सोएंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेगा और क्लियर क्वार्ट्ज से काफ़ी ज़्यादा मिलेगा। सेलेनाइट ना भी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको क्लियर क्वार्ट्ज को रख के सोना चाहिए। और आप उसी इंटेंशन के साथ रखिए कि ये मुझे बिल्कुल एक पीसफुल माउंट, एक अच्छा स्लीप देगा। तो जब सुबह मैं उठूँगी या फिर उठूँगा तो बिल्कुल रिफ्रेश फील करने वाला हूँ, फिर करने वाली हूँ। इस थॉट के साथ आप उसे प्लेस कीजिए और फिर सो जाइए। बिल्कुल जब आप सुबह नेक्स्ट डे उठेंगे तो आपको वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्रेशन, पॉजिटिव एनर्जी फील होगा। एक दिन के बाद दूसरे दिन, तीसरे दिन ऐसे ही करते रहिए, देखेंगे जैसे कि 1 या 2 वीक के बाद आपको उसकी एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा मल्टीप्लाई होते हुए फील होने लगेगा। तो आप उससे इसी तरह क्रिस्टल्स को सोने में भी यूज़ कर सकते हैं। देन क्वेश्चन है कि आप कुछ भी क्रिस्टल्स को यूज़ कर रहे हैं तो आप उससे क्लेंस कैसे करें। तो क्रिस्टल्स को क्लेंस करना इतना भी मुश्किल नहीं है, बहुत सिंपल टेक्निक्स है। एक तो पहला है, आप अगर चाहें तो उसे सिंपली रनिंग वाटर के नीचे दिखा के भी अगर धो लेंगे तो उसकी जो नेगेटिव एनर्जी से फ्लो बह जाएगी और क्रिस्टल एकदम आपका फिर से चार्ज हो जाएगा। और दूसरा है, आप उसे चाहें तो पूर्णिमा के दिन अगर आप उसे फुल मून के दिन चांद के जो किरणें होती है उसके नीचे ओवरनाइट रखेंगे और सुबह ध्यान से, लेकिन सुबह सन रेज जो गिरने से पहले आपको उससे कलेक्ट करना है। तो कलेक्ट कर लेंगे तो रात भर वो चार्ज हो जाएगी, आपकी जो क्रिस्टल है उसकी नेगेटिविटीज़ हट जाएंगी। देन नेक्स्ट है, आप अगर चाहे तो सॉल्ट लैम्प के ऊपर आजकल आता है ऐसे ट्रे वगैरह, तो उसके ऊपर रख के भी चार्ज कर सकते हैं। और अगर कुछ भी नहीं है तो इजीली पॉसिबल जो है वो है क्लियर क्वार्ट्ज और सेलेनाइट। तो अगर आप क्लियर क्वार्ट्ज या फिर सेलेनाइट, इन दोनों के प्लेट्स भी आते हैं, चार्जिंग प्लेट्स, अगर उसके ऊपर भी आप कोई क्रिस्टल रख देंगे, ब्रेसलेट वगैरह रख देंगे, या फिर कुछ भी ना हुआ तो छोटा सा स्टोन ही क्रिस्टल अगर आपके पास छोटा से, तो उसे भी अगर करीब रख दिया, आप जिसे चार्ज करना चाहते हैं, जिस भी आप क्रिस्टल को चार्ज करना चाहते हैं उसके पास ओवरनाइट रख दिया तो सुबह तक वो चार्ज हो जाएगा। और अगर आप चाहें तो सेज से भी अगर धुआं करते हैं तो भी आपका क्रिस्टल जो कि है वो चार्ज हो जाएगा, क्लींस हो जाएगा। तो उससे कोई भी दिक्कत नहीं। तो आप ये सारे प्रोसीजर जो कि है उससे फॉलो करके अपने क्रिस्टल को चार्ज और क्लींस कर सकते हैं बिल्कुल इजीली। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ टू परचेज ए परफेक्ट क्रिस्टल फॉर यू। तो आप कैसे क्रिस्टल को चूज़ करें। तो देखिए ये 2 तरीके से हो सकते हैं। या तो आप, जैसे कि मैंने पहले वीडियोस में कहा था कि कौन से ब्लॉकेजेस होने से कौन से क्रिस्टल्स वेयर करने चाहिए, आप उस हिसाब से परचेस कर सकते हैं। या फिर कई बार क्या होता है कि जैसे जो विटामिन सर्टे से जो बॉडी में प्रॉब्लम होते हैं उससे हम पता लगाते हैं कि हमारे अंदर विटामिन बी या फिर ए का प्रॉब्लम हो गया। तो उसी तरीके से कहीं ना कहीं हमारे अंदर जब भी कोई एनर्जीज की ब्लॉकेजेस होती है तो वो ब्लॉकेजेस जो भी क्रिस्टल्स हटाती हैं हमें वही क्रिस्टल्स अपने और अट्रैक्ट करती हैं। तो आप एक काम कर सकते हैं, सिंपली आप एक क्रिस्टल के शॉप में जा सकते हैं और वहाँ बस एक राउंड लीजिए। आप देखेंगे कि कुछ क्रिस्टल्स आपको बहुत ज़्यादा अपने और अट्रैक्ट करें और कुछ आपको देखने का भी मन नहीं कर रहा है। तो आप उससे भी समझ सकते हैं कि आपको कौन से क्रिस्टल्स खरीदने चाहिए, क्योंकि आप बिल्कुल जब आप बाद में देखेंगे तो सर्च करेंगे आपको पता चल जाएगा कि जो क्रिस्टल्स आपको अपने और अट्रैक्ट कर रहा था बिल्कुल आपको वही चाहिए था, उसी चीज़ की ब्लॉकेज है आपको। अगर कई बार क्या होता है ना, मोर देन 1 चक्र की ब्लॉकेजेस होती हैं हमारे अंदर, तो उस जगह अगर आप 7 चक्र का हीलिंग ब्रेसलेट या फिर कुछ ज्वेलरी हो गया या फिर प्रिज्म आता है उससे परचेस करेंगे तो बेहतर होगा। क्योंकि कोई एक वो सारे जो ब्लॉकेजेस है वो हटा नहीं पाएंगे। एक
अगर सिर्फ किसी एक चीज़ के लिए चाहिए तो आप वेयर कर सकते हैं किसी एक को, लेकिन अगर मोर देन वन हो गया 2-3 ब्लॉकेजेस के लिए, थ्रोट प्रॉब्लम भी मानो आपको है, या रूट चक्र में भी प्रॉब्लम है, क्रांत चक्र में भी प्रॉब्लम है, तो आपको 7 चक्र अगर आप वेयर करते हैं तो ही मैं कहूँ कि अच्छी बेनिफिट देगा। फिर क्यों एक एक करके आपको खरीदना पड़ेगा अदरवाइज, तो आप 7 चक्र का खरीद सकते हैं। आप अगर चाहें तो 7 चक्र को बैलेंस, अगर कोई ब्लॉकेजेस नहीं भी है, अगर कुछ है भी, तो 7 चक्र को बैलेंस रखने के लिए आप अगर चाहें तो 7 चक्र का ब्रेसलेट वेयर कर सकते हैं, या फिर जो प्रिज्म आता है उसे भी अगर आप चाहें तो अपने स्टडीज़ में, या फिर आप अपने जो लिविंग एरिया के सेंटर में है, अगर कुछ टेबल वगैरह है साइड में है, तो उसके ऊपर अगर आप प्लेस करेंगे तो भी अच्छी रिजल्ट आपको मिलेगी, अच्छी बेनिफिट्स मिलेंगी। सो दैट्स इट गाइस फॉर टुडे। आई होप आप लोगों को आज की वीडियो में सारे जो क्रिस्टल्स है उनके बारे में जो कुछ भी डिटेल्स बच गई थी, जो कि पार्ट 1 में नहीं हो पाई थी, पार्ट 2 में कंप्लीट हो गई होगी। अगर फिर भी आपके मन में कोई सवाल है जिसका आप जवाब जानना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल पूछ सकते हैं, मैं आपका आंसर देने के लिए बिल्कुल कोशिश करूँगी। तो होपफुली आज की वीडियो में सारा कुछ क्लियर हो गया होगा कि हम क्रिस्टल्स को और किन किन तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं, कैसे यूज़ करने से हमें परफेक्ट रिजल्ट्स बेनिफिट्स मिलेंगे, कैसे एक परफेक्ट क्रिस्टल को चूज़ करना है, कैसे क्रिस्टल्स को क्लींस करना है, चार्ज करना है, सारा कुछ डिटेल्स यहाँ पे आज की वीडियो में आप सबको मिल चुका होगा। तो अगर आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो अगली बार मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक बाय।